स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं कि ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कैसे देखते हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं और इनके मुताबिक उसके नुकसानात क्या हैं। मेरे इस पे ये ख्यालात हैं कि जैसे कि सोशल मीडिया देखा जाए तो पॉजिटिवली अगर यूज़ किया जाए तो इसके इतने ज़्यादा फ़वायद हैं कि जिसको बयान करना मुश्किल है। क्या कोई चंद एक तरह हमें बताएं क्या क्या फ़वायद हैं कि आप वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं हर वक्त। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया। आपको अगर न्यूज़ है हर किस्म की पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही हैं, आपको न्यू डिस्कवरीज के बारे में पता चल रहा है। जैसे कि हम साइंटिफिक फील्ड से हैं तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर चीज़ मतलब कोई भी डिस्कवरी है, कोई भी साइंटिफिक कोई न्यू किसी फील्ड में कोई चीज़ इजाद हो रही है तो उसके बारे में पता चल रहा है। मतलब डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या उसको लाइक कर लें तो चीज़ें आती रहती हैं। बिल्कुल ऐसी बात। तो उसके बाद अगर कोई फिटनेस पे फोकस कर रहा है, कोई अपनी ब्यूटी पे फोकस कर रहा है तो वो अपनी उस तरह की जो उसकी पर्सपेक्टिव है, जो उसकी चीज़ें जो उसकी लाइकनेस में वो देखेगा, उससे इम्प्रेस होगा, उनसे कुछ चीज़ें फॉलो करेगा उसकी लाइफ में। जो कि ये चीज़ देखी जाए तो कुछ अगर सेंचुरी कहते हैं या 50 ईयर्स अगो, लेकिन ये चीज़ बड़ी मुश्किल थी। अब तो कॉमन मैन हर बंदे के पास ये चीज़ है, एक क्लिक में सारी इन्फॉर्मेशन। ये तो कुछ फवायद आपने बता दिए, नुकसानात भी आप बताएं ना। अच्छी चीज़ें तो बता दी, बुरी चीज़ें बताएं क्या क्या हो रहा है। नुकसानात तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इंसान कोई भी चीज़ पॉजिटिवली देखना चाहे तो पॉजिटिवली, लेकिन नेगेटिवली देखेगा तो जाहिर सी बात है उसके इम्पैक्ट पड़ेगा। हम देखते हैं डिजिटल मीडिया का जो यूज़ है, डिफरेंट तरह की कंपेन चल रही हैं, करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, तरह तरह के इल्ज़ामात, फेक न्यूज़, फेक किस्म के किसी पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे देखती है? ऑब्वियसली बात है, इन्होंने जिस तरह से बताया कि अच्छे फ़वाइद भी हैं सोशल मीडिया के, तो इस तरीके से नुकसान भी हैं। तो ये आजकल क्योंकि देखें टाइम फास्ट होता जा रहा है तो उस हिसाब से हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि टाइम ऐसा है कि हर चीज़ फास्ट है तो वो चीज़ जो ना वो जल्दी सर्कुलेट कर जाती है, वो बेशक अच्छी न्यूज़ हो या फेक न्यूज़ हो, बुरी चीज़ हो। इसके बारे में कवानीन होने चाहिए, ऑब्वियसली होने चाहिए, लेकिन वो वही बात है ना कि लॉज होने चाहिए, लेकिन इफेक्टिवली काम भी तो उन लॉज पे होना चाहिए ना, क्योंकि लॉस तो बन ही जाते हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होते। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाहती है कि डिजिटल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अखबारात में जो फेक न्यूज़ है या गलत किस्म की खबरें हैं, किसी पे बेबुनियाद इल्ज़ाम है, हमें पॉलिटिशियंस पे लग रहे होते हैं, अदारों पे लग रहे होते हैं, इसकी रोकथाम हो सके तो ये अच्छा स्टेप है। कानून ऐसे बनाने चाहिए ना जो इस चीज को पॉजिटिवली ग्रो करने से रोके, ना जो इस चीज को नेगेटिवली ग्रो करने से रोके। इस तरह के कानून बनाने चाहिए, उनको हम वेलकम करेंगे। बाकी अपनी मर्जी के जो वो कानून बनाएंगे दे विल नॉट बी वेलकम। ठीक है, अच्छी बात की कि कानून ऐसे बने जो उसको मजीद ग्रो करने में, उसका जो मुस्बत एरिया है उसको तरक्की भी दे, नेगेटिविटी रोकें भी सही, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको तरक्की भी दे। यूज करते हैं सोशल मीडिया? बिल्कुल करता हूं। इन्फॉर्मेशन सही मिलती है वहाँ से? कुछ सही होती है, कुछ गलत भी होती है। तो ये कैसे पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन ठीक है या गलत है? देखिए, हर न्यूज़ के पीछे कोई प्रोपेगेंडा तो होता है, उसके बगैर कोई आपको पता है कोई न्यूज़ फैलती नहीं है। कुछ स्पाइसी न्यूज़ होती है जो लोगों को पसंद आती है तो वो उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे सबसे बड़ी आपके पास एग्जांपल है क्लिक बेट की। कोई वीडियो बनाता है, उस पे अजीब सा टाइटल, मतलब थंबनेल टाइटल इस तरह का दे देगा कि व्यूज आए, मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, कह लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ऐसी चीज़ें अब, लेकिन अब जो अगर कहा जाए तो ये अच्छा तो नहीं है। जिस तरह अभी पॉजिटिव्स की बात की काफ़ी ने, तो नेगेटिव्स भी हैं। अब उन नेगेटिव्स को हमने सॉल्व कैसे करना है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए। सबसे बड़े आपके पास साइबर क्राइम का एक डिपार्टमेंट जो है तो सही, लेकिन साइबर क्राइम को एफआईए से अलग करके एक अलग से अदारा बना दिया गया, नेशनल साइबर क्राइम तो वो एजेंसी मतलब बना दी गई। अलग है, लेकिन अब उसमें काम इतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा ना। अब हम अगर किसी को जाके मतलब कहीं कंप्लेन करें तो कंप्लेन आपको पता है सबसे पहले तो वहाँ पे हमारी सुनी इस तरह नहीं जाती। आप कंप्लेन तो लॉन्च कर देते हैं लेकिन उस पर काम होता नहीं होता वो हमें नहीं पता थी। तो इन चीज़ों पर अब सबसे पहले गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, बेहतर करें, ताकि इससे, क्योंकि हमारी अपनी सिक्योरिटी का बात है, कुछ नहीं पता कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से कल को उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ भी हो सकता है। मेरी अच्छी बात की कि लॉज भी मौजूद हैं, अदारे भी मौजूद हैं, उसका इफेक्टिव जो है वो रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की न्यूज़ आ रही होती है, तो पता कैसे चलता है कि ये न्यूज़ ठीक है? सोशल मीडिया पे तरह तरह की न्यूज़ आ रही होती है, उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, सबसे पहले आपका अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, आपकी अपनी एक इंटेलेक्चुअल थॉट होती है। सबसे पहले आप अपने 6 सेंस से सोचते हैं कि क्या ये न्यूज़ मुझे ऑथेंटिक लग रही है या नहीं, फिर ही आप उसको अपने मुताबिक जज करके देखते हैं कि ठीक है नहीं। फिर उसकी डिफरेंट तरीकाकार है कि सपोज अगर कोई चैनल दे रहा है, इस तरह एक बहुत नामवर चैनल से आए हुए हैं, तो आपकी जो खबर होगी उसको मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ऑथेंटिक कंसिडर करेगी बाकियों की निस्बत। एक नॉर्मल सोशल मीडिया के किसी भी रैंडम चैनल जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है उसकी निस्बत। अच्छा, ये बताएं कि जो फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, उनके खिलाफ कवानीन होने चाहिए, अदारा बनना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान एज अ स्टेट, पाकिस्तान में सबसे पहले तो आइन की हमेशा से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आज से नहीं पिछले 70 सालों से। तो कानून तो काफ़ी चीज़ों के बने हैं लेकिन उन पर अमल
दरामद आज तक नहीं हो सका। इस पर भी कानून बन जाएगा, लेकिन फिर वो एक रद्दी की टोकरी में चला जाना, उसका कोई खास फायदा नहीं होना। पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने बिल पास किया, पंजाब हुकूमत ने इस पे बिल पास किया और ये बहुत एक अच्छा और खुशाइंद है। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि जिस तरह अगर हम अपने मुल्क के सबसे बड़े इदारे पाक फौज की बात करें, उनका एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू अपनी वो न्यूज़ डिक्लेयर करते हैं, ISPR। मेरे हिसाब से इस तरह पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी इदारा है, उसके हर किस्म की न्यूज़ उसके एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू होनी चाहिए। इस तरह ही ये फेक न्यूज़ के आप स्प्रेड को रोक सकते हैं। अच्छा, ये मतलब थ्रू उसको चैनलाइज किया जाए खबर। एग्जैक्टली जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल क्या करती हैं आप? मैं BS जियोफिजिक्स कर स्टूडेंट हैं जी। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं? यस एग्जैक्टली, आजकल तो वो हमारी बेसिक नीड बन गई है। बेसिक नीड बन गई है। अच्छा, तो स्क्रॉल करते हुए तरह तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है, डिफरेंट तरह के प्रोपेगेंडास हो रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की फेक न्यूज़ भी सामने आती है। तो इसके बारे में क्या राय है आप? मेरी तो यही राय है कि इसके बारे में प्रॉपर रूल्स बनने चाहिए, क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम फेक न्यूज़ सामने ला रहे हैं दुनिया के ना, जो कि होता नहीं है, तो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? क्या फ़वाइद हैं, क्या कुछ मिलता है वहाँ से? देखें, सोशल मीडिया आजकल इट्स वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एज इंफॉर्मेशन एज वेल। तो सोशल मीडिया आजकल के दौर में मैं नहीं कहता कि कोई इंसान नहीं इस्तेमाल करता होगा, हर इंसान आजकल इस्तेमाल कर रहा है। अक्सर इंसान जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन में फंस जाता है और समझ बैठता है कि अब ये हो रहा है हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क में जो है अक्सर गलत न्यूज़ भी चल रही होती है। यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट करता है कोई इंसान, तो वो चाहता है कि जस्ट मुझे व्यूज़ मिलें, तो वो अपनी थंबनेल ऐसी डिज़ाइन करता है कि वो हमारे माइंड को ट्रिगर करें, हम इस वीडियो को क्लिक करें ही करें। आई थिंक इसके लिए कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होनी चाहिए जो कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो। पोस्ट करने से पहले उसको वो चेक करें कि ये ऑनियर होने के काबिल है या फिर पोस्ट के काबिल ये है एथिकली, या फिर इसमें किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन या नहीं हो रही है या नहीं हो रही, देन उसको बाद में जो है वो आवाम तक पहुंचाया जाए उस न्यूज़ को। ठीक है। पाकिस्तान में कवानीन है लेकिन उस तरह से अमल नहीं होता। अगर कवानीन बनाए भी जाते हैं फिर उसको अपनी ज़ाती या अपनी पसंद नापसंद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये भी मसला है, लेकिन एक लॉ होनी चाहिए प्रॉपर, और इसके लिए मतलब हमें भी हम भी जिम्मेदारी लाजिम होती है, आयद होती है कि मतलब हम भी ऐसे अनएथिकल चीज़ें और ऐसी चीज़ें ना पोस्ट करें जिससे किसी की कैरेक्टर असैसिनेट हो, या मतलब कोई और इस तरह की अनएथिकल चीज़ें हम पोस्ट करें, तो ये हम पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन स्टेट के लिए चाहिए कि इसके लिए एक प्रॉपर लॉ वो बनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? जी यूज़ करता हूँ। खबरें वगैरह मिलती हैं वहाँ से? हाँ, मिलती हैं। किस तरह की खबरें होती हैं? ये तो डिपेंड करता है, जैसा हमारा यूज़ होता है उसके मुताबिक न्यूज़ में। फेक न्यूज़ वगैरह भी आ रही होती है? नहीं, हम ऐसा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जो कि क्रेडिटेबल हो, जैसे कि ट्विटर हो गया जो आजकल एक्स के नाम से मशहूर है, फेसबुक हो गया। लेकिन हम रिपोर्ट करते हैं जो चीज़ हमें फेक दिखे, हम पहले उसको क्रॉस चेक करते हैं। अच्छा। लेकिन प्रोपेगेंडा भी मिलता है, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है वो लाजमी बात है मार्केट में आएगा। मतलब कि एक्स पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पे भी क्योंकि इस तरह की चीजें आती हैं, काफी पोस्टें हो जाती हैं इसका गलत इंफॉर्मेशन। ऐसा है कि ना जो क्रेडिबल पोस्ट होती हैं वो ज्यादातर ऐसी सोर्सेज आती हैं जिनको उन्होंने टैग दी हुई होती है या टिक दी हुई होती है, ब्लू टिक दिया होता है जिसको, ब्लू टिक दिया होता है। तो हम ऐसे सोर्सेज को फॉलो करते हैं जो हमें क्रेडिबल लगे।